और मेरे साथ यहाँ पर जनता मौजूद है। कुछ ही दिनों में 403 विधानसभा सीटों पर चुनाव होने वाला है। ऐसे में जनता मौजूद है। आइए बातचीत कर लेते हैं, जान लेते हैं कि इस बार जनता किधर जाएगी। क्योंकि अखिलेश यादव ने एक बयान दिया है कि अगर 2027 में फिर से बीजेपी आई तो फिर डिक्टेटरशिप लागू हो जाएगी, चुनाव ही नहीं कभी होगा। तो आइए बातचीत कर लेते हैं। सर क्या नाम हुआ? मेरा नाम अभिषेक ठाकुर है। ये जो अखिलेश यादव ने बोला है, मुझे ये डर अच्छा लगा। ये डर है उनके अंदर, ये मुझे बहुत बढ़िया लगा। ये डर अच्छा लगा। ये उनके में ये डर बैठ गया है कि अब बीजेपी आएगी तो चुनाव नहीं होगा। उनके अंदर ये डर बैठा है, मुझे बहुत डर अच्छा लगा। मैं बोलना चाहूंगा कि अखिलेश यादव इस बार नहीं, 7 जन्म ले ले तब भी नहीं आएंगे सत्ता में। हर बार वो यही बोल रहे हैं कि बंगाल जैसा हुआ अगर यूपी में तो कभी वो इलेक्शन नहीं होगा। नहीं, सुनिए मेरी बात सुनिए। बंगाल में क्या हुआ था? अब बंगाल में जैसे इन्होंने वो ममता बनर्जी को कहा था आप जीती नहीं है, हारी है, ये हार जाएंगे, और वो ममता बनर्जी आके बोलेंगी, कहेंगी नहीं हार जाएंगे, ये उनको आके बोलेंगी नहीं आप जीत चुके हैं। अच्छा। यही होने वाला है, आप देखिएगा। मैडम बड़े जिम्मेदार व्यक्ति पर है, पूर्व मुख्यमंत्री रहे और जनता को डराने का काम करेंगे। क्या डरा रहे हैं वो? डरा के वोट लेंगे। योगी आदित्यनाथ जी काम ठीक कर रहे तो आप डर पैदा करना चाह रहे हैं। जीवन में नहीं आएंगे, आपकी 7 पुश्तें नहीं आएंगी सरकार। बोल रहा हूँ जी मैं, अखिलेश यादव का ये डर मुझको बहुत अच्छा लगा। ये जो उनके अंदर डर बैठा है, अच्छा बैठा हुआ है। उनकी सरकार नहीं प्रसाद कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि वो जो है बीजेपी से डर रहे हैं, और अवधेश प्रसाद कह रहे हैं कि इतनी पॉपुलैरिटी हो गई अखिलेश यादव की कि जो है योगी जी को घबराहट होने लगी है। अरे योगी जी के घबराहट नहीं है मैडम, घबराहट ये बाकी लोगों के है। और आपको मैं बता दे रहा हूँ, 27 का इलेक्शन हो जाने दीजिए और 29 का इलेक्शन, बीजेपी को आपको बता रहे कोई माई कलाल हरा नहीं पाएगा, क्योंकि बीजेपी ने इतना काम कर दिया है, इतना काम कर दिया। सुन लीजिए मैडम, इतना काम कर दिया है। आप कब से यहाँ हम यूपी में सुरक्षित है, हमारी महिलाएं, हमारी बच्ची सब जगह जा सकती, कहीं कोई है आप यहाँ पे कहे अगले चौराहे पे आपको जो है मिल जाएगा हिसाब किताब। वोट चोरी करती है बीजेपी तभी जीत रही है। ऐसे तो अब वो क्या कर, खिसियानी बिल्ली, सुन लीजिए मैडम, खिसियानी बिल्ली है, क्या करेगी? कुछ ना कुछ तो वो आरोप लगाएगी ना। अब उनके पास कोई मुद्दा रह नहीं गया मैडम, तो वो तो ऐसे बोलेंगे। हाँ, क्या कह रहे थे आप? मेरा कहना ये है कि आप ये बताइए कि बीजेपी जीत रही है, वोट चोरी का नाम लग रहा है। मैं तो कह रहा हूँ बीजेपी से आप हर बार वोट चोरी करिए। अच्छा। इनको ऐसे ही पछाड़िए, आप हर बार वोट चोरी करिए। चोरी होती कैसे? बहुत ये लोग बोलते हैं कि वोट चोरी हो रही, कैसे हो रही है? सुनिए मैं बता रहा हूँ, वोट चोरी जो करता है उसी को पता रहता है, उल्टा चोर कुतवाल को डांटे। अच्छा। यही खेल है वहाँ पे मैडम, समाजवादी यही करती है। ये बताइए वोट चोरी कितने हो जाएंगे? आप बताइए कितने चोरी कर लेंगे? देखिए वोट चोरी कोई नहीं, ये जनता वोट दे रही है और मैं खुद दे रहा हूँ। मैं जनता वोट विकास के नाम पे वोट दे। सुन लीजिए, आप देखिए आज रोटे देख लीजिए, लखनऊ की स्थिति आप बदलते देख लीजिए, पहले का यूपी देख लीजिए, आज का यूपी देख लीजिए। पहले के यूपी में क्या था और आपके यूपी में क्या है? आज के यूपी में क्या नहीं है, गली गली सब रोटे बन गई, जल की व्यवस्था हो गई, शौचालय की व्यवस्था हो गई, महिलाओं की सुरक्षा हो गई है। यूपी की बात कर रहा हूँ, यूपी में कितना काम चाहिए आपको, है ना? और बेरोजगारों की व्यवस्था हो रही है। योगी आदित्यनाथ जी जो बेचारे लेबर वाले हैं उनका पैसा बढ़ा दिया। और क्या, और अगर मैं आपको बता, अगर कोरोना काल ना होता, मैं आपको बता दे रहा हूँ, कोरोना काल में कितना पैसा बर्बाद हुआ। कोरोना काल ना होता तो आपको बता, जैसे लोग कह रहे हैं कि 2 करोड़ नौकरी, 4 करोड़ नौकरी ये देते हैं, 2 करोड़ नहीं 4 करोड़। क्योंकि सुन लीजिए, क्योंकि कोरोना काल में सबको बैठ के तनख्वाह दिया गया, लोगों का इलाज कराया गया मैडम, इतना पैसा बर्बाद हुआ है। और एक ही नहीं, भारत नहीं पूरी हर कंट्री में पैसा बर्बाद हुआ। और आपको बता रहे अब जो है बीजेपी विकास की ओर चल रही है, इसलिए लोग, अब कोई तो यहाँ पर है नहीं, तो अब लोगों को काम हो रहा, तो ये इस तरीके बौखलाहट में है, ये आ बोले जा रहे। जैसे कहना बिहार, हमको लग रहा है बिहार का जो है छाछ पियाए हैं तो तबे वहाँ बोल रहे हैं। इनको दिमागी इलाज की जरूरत है। किसको इलाज की जरूरत है? जो लोग बोल रहे हैं कि बीजेपी नहीं हारेगी, बीजेपी आप 27 में 100% फुल बहुमत से सरकार। समाजवादी वाले क्यों कह रहे हैं कि इस बार अखिलेश यादव को कह रहे हैं कि 27 के सत्ताधीश हैं, बड़े बड़े पोस्टर होर्डिंग्स लग रहे हैं? अरे तो लगाने दीजिए, बोलने दीजिए। दूध का दूध, सुन लीजिए, दूध का दूध और पानी का 27 में आप देख लीजिएगा, 27 में 400 पार आएगी, 400 के पार है। हमारा नाम सूरज जायसवाल है। क्या कहेंगे सूरज जी, 27 में जो देश का युवा है वो किधर जा रहा है? अरे बीजेपी की तरफ जा रहा है, इस समय विकास की तरफ से जा रहा है।
आने वाले समय में युवाओं को नौकरी मिल रही है और सरकार योगी जी अखिलेश यादव तो कह रहे हैं कि सारे युवा हमारे साथ हैं, क्योंकि हम भी युवा हैं। तो युवा जीत लेते हैं ना। अगर युवा तो ये वोट इनको क्यों नहीं मिल रहा, जीत क्यों नहीं रहे? कह रहे हैं चोरी हो जाती है। अरे मैडम 37 सीटें चोरी करके लाए हैं, 37 सीटें चोरी करके लाए हैं। मतलब आप करे तो सीना चोरी, दूसरा करे तो चोरी, है ना। ये लोग चोरी करके सत्ता में आने की कोशिश कर रहे हैं और नाम डाल रहे हैं बीजेपी पे, ताकि बीजेपी को लोग बदनाम। कहते हैं कि बाबा गुंडा है। बाबा अरे ऐसा गुंडा सुनिए, नहीं हम तो कह रहे नहीं भैया बाबा तो हमारे गुंडा है। अरे आप ही जैसे गुंडे के लिए गुंडा है, हमारे बाबा वाकई में गुंडा है। इतने मुकदमे हटवा समाजवादी पार्टी के गुंडों को लिए हमारे बाबा गुंडा है। कि जिस भाषा में आप समझेंगे, बाबा जी ने कहा जिस भाषा में आप समझेंगे उस भाषा में आपको आज समझाएंगे। नहीं तो कल शेर को सवाओ शेर मिलना था। इतने सालों से जनता को बेवकूफ बनाते चले आए हैं, कभी दलितों के नाम पे, कभी मुसलमानों के नाम पे, कभी सिखों के नाम पे, कभी ईसाइयों के नाम पे, कभी जात धर्म के नाम पे, कभी राम जी को गाली दे के। अब जनता समझ गई है, तो अब राम भगवान की याद आ रही है। तो चलो बीजेपी जिस तरीके से खेल खेलती थी राम मंदिर के नाम पे और राम के नाम पे, हम खेल खेल के जीतेंगे। मगर बीजेपी कभी खेल नहीं खेली राम के नाम पे। ये लोग खेल खेलना चाहते हैं। पहले तो चंदा चोरी करवाने के लिए मंदिरों में पैसे देते हैं डबल। अंदर की बात बता रहा हूँ मैं। हाँ, पैसे दिए गए थे टिंकू यादव को, पैसा दिए गए ताकि ये लोग जो है राम मंदिर जैसी। यादव को कौन पैसा दिया? राम अखिलेश यादव जी ने मीटिंग करी थी बैठ के। और क्या, जो ये दूसरों पे नाम लगाते हैं, अपने पहले खुद गिलेवान झांक के की बात देखे। आपको पता कैसे है? अंदर भेजने पड़ी है। वो इतना बड़ा लड़का आता है, अंदर भेजा है। हाँ आप समझ गए। वो धुरंधर इन्हीं के ग्रुप का है, सपा के ग्रुप का है। उसने कल हमको सब सच्चाई बताई। बिल्कुल में जितना चढ़ावा चोरी हुआ है वो सफाई पहुंचा दिया गया है। बिल्कुल। हाँ सफाई पहुंचा दिया गया है। और बाई रोड की बाई एयरप्लेन से गया कि बाई रोड? नहीं बाई रोड गया है। और सुनिए, राम मंदिर चोरी की सबसे बड़ी जो मछली है वो शिवपाल चचा के घर से पकड़ी जाएगी। देखिएगा ये जाल जो है ना, इस जाल का नाम है योगी आदित्यनाथ की जाल है। भाई समुन्द्र में फेंकेंगे तो जाल, बड़ी मछली को समुन्द्र में जाल फेंकेंगे तो बड़ी मछली को पकड़ने के लिए समय लगेगा। अखिलेश यादव ने कहा है कि इटावा में जो मंदिर बन रहा है वो बन जाएगा तो वो राम मंदिर जाएंगे, उसके बनने के बाद जाएंगे। वो 2027 में। इसका मतलब है मैंने भी तो कसम खा रखी है, जब तक 27 में बाबा बीजेपी सरकार दोबारा तीसरी बार नहीं बनेगी तब तक मैं भी तो राम मंदिर दर्शन करने नहीं जाऊंगा। क्या मैं गया नहीं हूँ अभी तक, अब जाऊंगा मैं। जब सरकार बीजेपी की बनेगी तब हम भी जाएंगे। अपने प्रभु श्री राम को जरा साइड में करके हम बात करते हैं। ये सपा के लोग कहते हैं कि हम कृष्ण वंशज हैं। अखिलेश यादव जी वाकई में आप सच्चे हैं तो बता दीजिए कृष्ण मंदिर कितने दिन गए हैं आप? वो कृष्ण मंदिर भी नहीं गए आज तक। एक बार माइक पर आके मुद्दा उठा दो काशी और मथुरा का, दो मुद्दा उठा दो। 27 में आपका टिकट कंफर्म है। कह रहे हैं दादा? हाँ बताइए। क्या गुस्सा कर रहे हैं इन पे आप? गुस्सा नहीं कह रहे हैं कि इस बार अखिलेश यादव सत्ता में नहीं आ पाएंगे। बिल्कुल उन्हीं के समाजवादी पार्टी के साथ में सब लोग दल मिल के सरकार बनाएंगे। हाँ आप लोग समाजवादी के साथ बिल्कुल क्यों है? समाजवादी में ऐसा क्या है? लोग भी आज इंतजार कर रहे हैं जो देश की दशा है। अच्छा, अखिलेश में ऐसा क्या है जो योगी आदित्यनाथ में नहीं है? देखिए वो पर्सनल लोगों की बात है। नहीं, आपको आपके लिए क्या ऐसा है? ऐसा क्या काम हो गया जो बाबा से 2 सालों में छूट गया जो अखिलेश यादव आगे पूरा करेंगे? ऐसा क्या छूट गया बाबा से? रुक रहा हम आप बतिया रहे हैं। पहले बहुत दूरी से बात होती थी। वो सरकार के हिसाब से देश की व्यवस्था आज उस हिसाब से वो जाति के हिसाब से समीकरण के हिसाब से देश की व्यवस्था उसको खत्म किया जा रहा है। इसलिए अखिलेश को देश के लोग जो वंचित लोग हैं 10% सवर्ण भी आए हैं और सरकार बनाएंगे। अच्छा हाँ क्या नाम हुआ सर? भाई मेरा नाम रवि कुमार है। अब ये कह रहे हैं कि अखिलेश यादव के साथ में मिलकर सरकार बनाएंगे। भैया हमें ऐसी सरकार नहीं चाहिए। हमें अपनी बहू बेटी की सुरक्षा चाहिए। वो तो कह रहे हैं कि अगर हम सत्ता में आ गए तो बहू बेटियों को 40,000 रुपए देंगे। अरे इनके पीरियड में बलात्कार होते थे तो कहते थे जवानों से गलती हो जाती थी, तो ये 40,000 की बात कर रहे हैं। बोल रहे हैं देंगे। समझ रहे हैं? जहाँ समाजवादी जब सरकार थी मैडम, जब समाजवादी सरकार थी तब क्या इनको मंदिर नहीं बनाने की याद आई? आज 2027 का चुनाव आने वाला है तो उनको मंदिर और राम की नहीं राम याद आ रहे हो, मंदिर याद आ रही है। मंदिर के अंदर जूता पहन के गए मैडम जी। ये सनातन धर्म के लिए बहुत बड़ी वो बदनामी की बात है। इनको मंदिर के अंदर जूता पहन के नहीं जाना चाहिए था। एक सेकेंड,
आप उन बहन बेटियों की बात कर रहे हैं जो अपनी पत्नी के लिए नहीं स्टैंड ले पाए। एक बात बताए, साड़ी सबसे बड़ी परंपरा है सनातन धर्म की, वो क्या गलत पहन के गई थी जो एक मौलाना ने टिप्पणी कर दी थी, तब नहीं इनकी मतलब बोलती निकली थी वोट के लिए। अरे यार वोट के लिए तो क्या अपनी औरत के लिए यार सुन लोगे? धाते धिक्कार है, राठौर है, गर्दन उतारना जानते हैं। फिर अगर कोई बोल जाए हमारे मैं उत्तर प्रदेश की सभी महिलाओं से हाथ जोड़ता हूं कि भैया वो 40,000 का चक्कर में न पड़िएगा। ये अखिलेश भैया हैं, 40,000 देंगे और सरकार आने पे 50,000 गुंडों को देंगे कि उन महिलाओं को उठा लाओ हमारे आवास पे। अच्छा, बाबा कह रहे हैं कि हमने गुंडाई खत्म कर दिया, आप लोग मानते हैं? बिल्कुल मानते हैं। गुंडाई खत्म है कहाँ? गुंडाई गुंडे खत्म नहीं, मुख्तार को मारा गया, अतीक को मारा गया, इतने बड़े बड़े गुंडे किसी सरकार ने मारी है? अखिलेश यादव भैया बाबा जी की हिम्मत है। यही अखिलेश यादव की सरकार थी। पुलिस वाले अतीक अहमद के घर पे जाते हैं, उनको कमरे में बंद करके कपड़ा उतार के बैठा दिया जाता है, बंद रखा जाता है। अखिलेश यादव फोन करते हैं, अतीक भाई छोड़ दीजिए। ये इनकी सरकार में होता था। और आज हमारी सरकार में आप देखेंगे जो भी गुंडा माफिया है, पुलिस खड़ी हो जाएगी, पैंट में पेशाब कर देगा वो, वहीं पे पैंट में पेशाब कर देगा वहीं। कहते बाबा जातिवाद करते हैं, सिर्फ ठाकुरों को संरक्षण दे रहे हैं। सुनिए, राशन बट रहा है, उसमें तो सारा समाज ले रहा है। बताइए, आवाज बनाए, आवाज में सब ले रहे हैं, ठाकुर ब्राह्मण सब ले रहे हैं। आप बताइए कैसे आप बता रहे हैं? यादवों को कहते हैं यादवों पर और मुस्लिमों पर खाली बुलडोजर चलता है। अभी आज मुद्दा खत्म ही कर देते। एक सेकंड, जातिवाद का भी मुद्दा आज से खत्म ही कर देते पूरा। ये बताइए, किसी के घर में एक चिराग है, उसको आप मार देते हो, ठीक है, आप यादव हो, आप उसको मार देते हो, फिर बाबा उसका इनकाउंटर नहीं करवाएंगे तो क्या आरती उतारेंगे? और एक और चीज, अतीक अहमद उसने जब सुप्रीम कोर्ट ने मना किया सुनिए तो क्यों जो है बुलडोजर? सुनिए मेरी बात, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर अब जो है लोगों को भरोसा बहुत कम रह गया है। जब एक भरत तिवारी मार दिया जाता है सिर्फ इस बात पर कि वो आवाज उठा रहा था, उसके लिए अगर कोर्ट होती तब नहीं कोर्ट थी, ठीक है। जब इनकाउंटर हो जाते, इनकाउंटर सबसे बढ़िया चारा है। अगर इनकाउंटर ना हो तो यहाँ जितने भी गुंडे माफिया घूम रहे थे ना, पहले 2-2 कट्टा लगा के दारुल सभा आते थे पहले, आज सबकी तराशी ले लो। आज एक भी आदमी के पास इतनी बड़ी चाकू निकल जाए। यही समाजवादी की सरकार थी, कट्टे फ्री में बंटते थे, कट्टे फ्री में बांटे जाते थे। मेरे सामने की बात है, मैं गाजीपुर का रहने वाला हूँ। गाजीपुर में आप जानते होंगे मुख्तार अंसारी, मैं उसी क्षेत्र से आता हूँ, मैं उसी क्षेत्र से, वहाँ पे कट्टे फ्री में बांटे जाते थे। ये हालत थी समाजवादी। क्या कहेंगे? कहूँगा यही कि मतलब जो विपक्षी पार्टी ऐसी बातें करती है कि मतलब राम मंदिर की चोरी और वो सब, जब तुमने चंदा कभी दिया ही नहीं तो तुम कैसे बात ला सकते हो? बाबा जी का बयान आया है खुलकर सब जगह सोशल मीडिया पूरे पर, बाबा जी ने खुल के कहा है जो कभी काशी मथुरा पे भी नजर डाल लो, जो कभी मतलब दर्शन करने नहीं गए, ना कभी चंदा दिया, वो आज आवाज उठाएंगे। क्या उनकी